मनु महाराज के अब दो बेटा हैं, एक प्रियव्रत और दूसरा उत्तानपाद। उत्तानपाद इति उत्तानपादो यस्य उत्तानपादः। उत्तानपाद जो राजा है, वैसे तो ऐसा कहा गया है कि विकास की तरफ, प्रगति की तरफ, एक तरक्की की तरफ जिसके चरण चलते हैं, जो विकास की तरफ चलता है, उसे उत्तानपाद कहते हैं। लेकिन यहां कुछ संतों ने कहा कि उत्तानपाद इसलिए कहा इस राजा को कि इसके तो विचार ही उल्टे थे। प्रियव्रत जो हैं वो तपस्या के लिए चले गए, तप करने लगे। महाराज उत्तानपाद का विवाह हो गया श्रीमती सुनीति के साथ में। सुनीति के साथ विवाह होता है। राजा सुनीति के साथ महल में रहने लगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कुछ समय निकल गया। एक दिन राजा उत्तानपाद चले जा रहे थे। जब राजा उत्तानपाद गए तो उन्होंने देखा एक स्वयंवर हो रहा है। सुरुचि प्रियसी तस्यः, जो राजा की प्रेम का है सुरुचि। राजा ने देखा ये तो मेरी प्रेम का है। राजा उसकी डोली को भी ले आए। जब उसकी डोली को लेकर के प्रवेश किया महल में, सुरुचि ने कहा महाराज ये कौन है? बोले ये महारानी है सुनीति। ठीक है, या तो महल में महारानी रहेगी और या मैं रहूंगी। हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। या तो आप महारानी को निकाल दो या आप मेरी डोली को वापस कर दो। वास्तविकता भी यही है कि दो जो रानियां हैं सुनीति और सुरुचि, वो एक साथ नहीं रह सकती। सुनीति का मतलब है शास्त्र सम्मत नीति। जो महाराज उत्तानपाद की दो रानियां बताई जा रही हैं, सुनीति का मतलब है शास्त्र सम्मत नीति, शास्त्र सम्मत जीवन। जो हमारे गुरु कहते हैं या हमारे संत कहते हैं या हमारा शास्त्र कहता है, हम उसके अनुसार ही दुनिया के काम करें। इसे क्या कहते हैं? सुनीति। और दूसरी रानी है सुरुचि। सुरुचि का मतलब क्या है? अपनी मर्जी के अनुसार काम करना, स्वरुचि। अपनी रुचि से काम करूं मैं। अब आप विचार करो, या तो आप मनमानी नहीं कर सकते हो, और यदि मनमानी करते हैं तो आपकी जिंदगी शास्त्र सम्मत नहीं हो सकती। दोनों में से फैसला आपको करना है। मेरा मन चाहता है कि मैं बेईमानी करूं, लेकिन ये शास्त्र सम्मत नीति तो नहीं है। राजा उत्तानपाद ने कौन सा रास्ता चुना? राजा उत्तानपाद ने बड़ी जो महारानी थी सुनीति, उसे घर से निकाल दिया और सुरुचि के साथ रहने लगे। ज्यादातर हम और आप सब ऐसा ही करते हैं। जो हमारे मन को पसंद है हम वही करते हैं। रामायण, भागवत या गीता
हम केवल सुनने तक सीमित रखते हैं, अपने व्यवहार में उतारने के लिए नहीं, केवल सुनने के लिए हम यही साधन समझते। इसे पढ़ें, इसे सुने, क्या जिंदगी में उतारें? जिंदगी में नहीं उतार सकते।